देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन है हमारा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इसको मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये क्या मैं इसको ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसा कि आपको पता है। अब ये पूरा टर्म ए मान के चलो और इस पूरे को बी मान के चलो, है ना। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ऑन अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ए माइनस बी और ए क्या है, ए स्क्वायर है प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी सॉल्व किया, ये आया। अब यहाँ पर अगेन हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो हम अगेन लगा रहे हैं, अगेन अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी सेम डिट्टो उतारना है ना। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, उसके बाद जो ये आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। ठीक है, कोई डाउट नहीं आया होगा। सेम अगला देखिए, पी की पावर 4 माइनस 81। देखो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया इसको, और इसको मैं लिख देता हूँ 9 का स्क्वायर। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 3 की पावर 4 81 होता है। ठीक है, लेकिन अब नहीं पता है तो हम हैं। ठीक, माइनस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर वही टर्म आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस 3 ओ प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से मैं इस पे दोबारा आइडेंटिटी लगा देता हूँ, क्या ए माइनस बी, है ना। तो ये आ गया पी माइनस 3 और पी प्लस 3। ठीक है, और पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये 3 के स्क्वायर को आप 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। अब आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। सेम वही डिट्टो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, सेकंड ब्रैकेट लगा देना इस पे। क्या लिख सकता हूं, एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसको अलग सेपरेट ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक हो गया, कोई डाउट नहीं, है ना। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका बी है और ये पूरा आपका ए है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब सेम देखिए, ए का स्क्वायर यानी ये पूरा ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए माइनस ब्रैकेट में लगाते हैं वाई प्लस जेड बी। ठीक, और इसको ए प्लस बी। ठीक, इसको भी सेपरेट ब्रैकेट में ले लिया। ये तो एज इट इज उतार दो, क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। ये ब्रैकेट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं खोल सकते हैं। वाई प्लस जेड एक टर्म है, उसका ये स्क्वायर है। ठीक, आगे यहाँ ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये सेकंड ब्रैकेट में रख लेते हैं। आप चाहो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा के खोल दो और एक्सपेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये फोर्थ पार्ट तो यहाँ आ नहीं पाएगा, इसको लास्ट में करता हूँ। ठीक है, पहले फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, फिर फोर्थ पार्ट भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। बी की पावर 4 है तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ा है बेसिकली, और कुछ नहीं किया है। ठीक, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ ऑन
कंपेयरिंग विथ, कंपेयर किससे कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी उसी फॉर्म में है, a का स्क्वायर, इस पूरे को ये मानो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और उसको एक्सप्रेस कर दोगे और आगे फर्दर सॉल्व कर दोगे। ठीक, या तो आप ये स्क्वायर अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक टर्म, और फिर लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर होता है तो उसको हम 4 इंटू 4 लिखते हैं ना, वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो मैं यहाँ से क्या पता चलता है, 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, यानी कि 2 2 जा 4a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये आपका हो गया आंसर। कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारा रह गया था पेंडिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो फोर्थ पार्ट हमारा छूट गया था, है ना, तो वो मैं बता दूं पहले आपको। ये हो गया x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड का होल पावर 4। इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, माइनस क्या मैं इसको एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा टर्म जो है इसको a मानिए और इस पूरे टर्म को b मानिए। ठीक है, ये पूरा टर्म, तो हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक, तो ये पूरा a है, ध्यान देखिएगा, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी, है ना, a माइनस बी, और दूसरा a प्लस बी। ठीक है ना, अगेन यहां पर देखिए, इसको, ये एक पूरा टर्म है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इसको देखिए पूरे को, ये ए स्क्वायर माइनस इस पूरे को बी मानेंगे, बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट, फिर ए प्लस बी, इस पूरे को एक आइडेंटिटी बना के चलते हैं। ठीक, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसको सेम एज इट इज उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक हो गया, अब यहां देखिए जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगा, ये हो गया एक्स माइनस माइनस प्लस जेड। ठीक, इसको भी ऐसे ही एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। ठीक, और एक सेकेंड, यहां स्क्वायर नहीं लगेगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ये स्क्वायर तो हट गया। ठीक है, तो यहाँ x से x चला गया, यहाँ x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, तो देखिए ये बना हमारा z, ये x प्लस एक्स 2x, तो मैं इसको 2 यहां लिख दूं क्या, और माइनस z, ये ऐसे नहीं, z, ये z तो इसका है ना, ये z, और ये x प्लस एक्स 2x माइनस जेड, और ये पूरा टर्म। ठीक है, ये यहां उतारा हुआ है, ठीक है, मैं बार बार नहीं उतार रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, है ना, कोई डाउट नहीं आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सॉरी, स्टैंड हिल गया। देखिए, अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला एक्सप्रेशन है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। यहाँ एक और आइडेंटिटी मैंने बताई थी, मैं दोबारा रिवाइज करा दूं, एक आइडेंटिटी होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी।
ठीक है, यहां हम बेसिकली यही वाली आइडेंटिटी में से ब्रेक करके करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले जाके वो देख लीजिए, वहां मैंने इन सारी चीजों को समझाया और क्यों यूज कर रहे हैं ये भी समझाया, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। वहां कोई भी मुसीबत, प्रॉब्लम, दिक्कत, कठिनाई, समस्या उसके अलावा भी आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का तुरंत जवाब दूंगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ बेसिकली इसको क्या लिखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। ये जो एक्स है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं हुआ है उसके अलावा। अब इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं एक्स, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस ए, और इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो प्लस का भी, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस ए। अब देखिए ये टर्म सेम आ गया तो इसको और इसको मिला के लिख देते हैं, तो एक्स प्लस बी और ये एक्स प्लस ए। तो इसी फॉर्म में इनको हमें ब्रेक करना है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी करके बता दिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक, अब देखिए करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां करना क्या होता है, ये क्वेश्चन ना फोर्थ के जस्ट बाद मैंने इस अपलोड कर दिया क्योंकि फोर्थ के पार्ट कम थे, लेकिन ये क्वेश्चन करने वाला है, अच्छा खासा करने वाला है। तो देखिए यहां क्या होता है 6p, 6 को ऐसे ब्रेक करो कि ये 8 का फैक्टर आ जाए। देखो ए बी यानी ए इंटू बी के प्रोडक्ट के बराबर आए, ये इसको ब्रेक करें। अगर मैं इसको लिखूं 4 प्लस 2 तो क्या होगा, देखिए 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 यानी 6p ही है, कोई चेंज नहीं किया हमने इसके साथ, है ना। कोई वैल्यू में चेंज आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो 4 प्लस 2 वापस से 6 हो जाता है और 4 2 जा 8 इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ए और सी का प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन यहाँ हमारा इक्वेशन इसी फॉर्म में है, क्लास 8 में इसी फॉर्म में है, इसी तरीके से कर रहे हैं हम। तो ये आ गया हमारा पी स्क्वायर प्लस, ये पी दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4p प्लस 2p। अब मैंने इसे ऐसे किया, आप 4p प्लस 2p डायरेक्ट लिख सकते थे, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो ही जाएगा। ठीक है, प्लस 8, तो 4p प्लस 2p 6p हो ही जाता, एक स्टेप बढ़ा के लिख दिया मैंने ताकि आपको क्लियर रहे। अब यहां से मैं p निकाल लेता हूं, तो यहां क्या बचा, एक p निकाल लिया, एक p बच गया, प्लस यहां से p चला गया है तो यहां बचा 4। यहां से प्लस का 2 निकाल लेता हूं, देखो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 निकाल लिया, तो यहां बचा p प्लस 4 2 जा 8 होता है, तो यहां भी 4 बचा। आगे इसको क्या कर सकता हूं, देखो p प्लस 2 यानी इसको और इसको मिला के एक बार लिख देते हैं, जैसे यहां लिखा मैंने, इसको और इसको मिला के। ठीक है, प्लस p प्लस 2 लिख दिया। अब ये क्या आएगा p प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां आपको ये भी सॉल्व करके बता दिया है जो आइडेंटिटी थी, और उसके बाद ये करा रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यू प्लस माइनस 10q प्लस 21। देखिए यहां क्या कर सकते हैं, देखो क्यू स्क्वायर, साइन को वैसे का वैसा ही रखना है, कोई चेंज आपको अपनी तरफ से नहीं करना है। ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं आएगा इससे। 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 के ऐसे फैक्टर जो 21 ले आए, 8 प्लस 2 कितना होगा 10 तो हो जाएगा, लेकिन 8 2 जा 16, क्या 21 के बराबर है, नहीं। क्या मैं अगर यहाँ 7 प्लस 3 लू तो 7 3 10 हो गया, है ना, और 7 3 जा 21 हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे आपको एज्यूम करना है। अब मैं जानबूझ के आपको 8 प्लस 2 बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि 8 प्लस 2 लेंगे तो 10 तो हो रहा है, लेकिन क्या ये 21 के प्रोडक्ट के बराबर है 8 2 जा, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो क्या आता है, देखो इसको मैं लिखता हूं क्यू स्क्वायर, अब ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये क्यू भी मल्टीप्लाई कर दो, साथ में कर दो, तो माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21। इसमें भी वैल्यूज में चेंज कभी नहीं आएगा, एंड से तक वैल्यूज में चेंज नहीं आएगा, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। अब देखो 7 3 10 हो गए, माइनस 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 का साइन, तो माइनस का 10 के बराबर आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। अब इनमें कॉमन देख लो क्या है, यहां से q निकल गया तो ये q माइनस 7 बचा, यहां से मैं माइनस का 3 निकालना ज्यादा प्रेफर करूंगा, है ना। तो अब देखो यहां से माइनस निकल गया और 3 निकल गया, तो यहां क्या बचा q। अब जब माइनस, हम जब कोई भी चीज कॉमन ले रहे हो तो दोनों में लेना होता है, तो अगर आपने माइनस निकाल दिया तो यहां से भी माइनस निकालोगे ना, तो यहां से माइनस निकल गया तो ये माइनस का हो गया, ये एक माइनस निकल गया, ये प्लस का साइन माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाता है जब हम कॉमन निकालते हैं साइन। ठीक, ओह सॉरी 3 7 जा 21 ना, तो यहाँ 7 आ गया। ठीक, अब देखिए ये टर्म हमारा सेम आ गया, तो हमारी जो इक्वेशन है वो गलत नहीं है, तो ये आ गया q माइनस 3 और q माइनस 7, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम यहां वही अगेन पी स्क्वायर प्लस p माइनस 16। अब मैं
यहां पर 6 के कैसे फैक्टर लो कि 16 आ जाए, है ना। क्या मैं 4+2 लूंगा तो 4+2 6 तो हो जाएगा, लेकिन क्या वो 16 होगा, नहीं होगा, है ना। 4 जा तो 8 होगा। अब देखिए यहां बच्चे ना यही सोचते हैं यार क्या लूं, 3+3 भी नहीं होगा, 2+4 भी नहीं होगा, 1+6 भी नहीं होगा। आप आगे भी तो सोच सकते हो, मैं 8-2 भी तो ले सकता हूं। 8-2 6, 8 2 जा 16, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप आराम से करोगे क्वेश्चन। P² + 8P - 2P - 16, बाहर प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं आएगा साइन में, ठीक है। 8 2 जा 16 हो जाता है, 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, कोई चेंज नहीं है कहीं पर भी। अब इनमें से कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन निकाल लो, इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूं P, यहां क्या बचा P+8। यहां से मैं -2 निकाल लूंगा क्योंकि मुझे यहां वाला जो टर्म है वो प्लस का चाहिए, तो P+2 8 जा 16 8, तो ये आ गया P-2 और ये आ गया P+8। ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कल फर्दर अपलोड कर दूंगा। जो भी वीडियो में लास्ट तक बने हैं प्लीज अपना नाम मेंशन करें, ठीक है। मैं ये हर वीडियो में कहता हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन ट्रू जेंटलमैन है जो लास्ट तक वीडियो में बने हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।